स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग बहुपद पढ़े और 1 से 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब देखो 12, 13 और 14 को पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, बहुत ईजी है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। 5 दिया है। देखो एक एक को देखते हैं हम। पहला दिया है 2x² + 5x + 6। पूछ रहा है बहुपद है कि नहीं। तो पहले देखो बहुपद होने के लिए तुम लोगों को हम 2 चीज़ें याद करने को कहे थे कि अगर कोई भी व्यंजक बहुपद है तो उसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे। पहला काम हमने बताया था कि अगर कोई व्यंजक बहुपद होगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे। और दूसरा सब एक शॉर्ट वर्ड में कहे थे कि दूसरा समस्या ये है कि जो चर है उस चर की घात जो है वो धन पूर्णांक में होना चाहिए। 2 चीज़ें हमने तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी। 2 चीज़ें क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कोई व्यंजक हम बहुपद कहना चाहते हैं उसको, या वो बहुपद हो, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। उसमें 2 या फिर 2 से अधिक पद होने चाहिए, या फिर और इसके साथ ही उसमें क्या होना चाहिए कि जो चर की घात होनी चाहिए, अर्थात x, y, z जो भी चर उसमें मौजूद हो उस चर की घात धन पूर्णांक में होनी चाहिए। तो देखो ये पहला है, ये बहुपद है कि नहीं ये चेक करो। तो देखो हमने 2 ही क्राइटेरिया बताई कि पहली समस्या कि उसमें ये चेक करना होगा कि उसमें क्या 2 या 2 से फिर अधिक पद है कि नहीं। 1, 2, 3, इसमें 3 पद है। पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गई। दूसरी क्राइटेरिया है कि देखो जो चर है क्या उस पर जो घात है वो धन पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, धन पूर्णांक है। x की घात यहाँ कितनी है, धन पूर्णांक है। दोनों बातें सही हो गई। लिखोगे यह एक बहुपद है, लिखोगे यह एक त्रिपदीय बहुपद है। क्या है, त्रिपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। क्योंकि इसमें कितने पद हैं, क्योंकि x के सभी घात धन पूर्णांक हैं, सभी घात भैया त्रिपदीय काट दो, पूछ ही नहीं रहा। या एक बहुपद है क्योंकि इसमें x के सभी घात धन पूर्णांक है। ठीक, ऐसे देखो इसका दूसरा वाला पार्ट देखो, समझते चलो। अभी दूसरा वाला पार्ट का रहा x² + 6, x² + 6। अब देखो यहाँ पर भी 2 पद हैं, 1 पद और 2 पद। पहली क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, जो चर की घात हो उस पर धन पूर्णांक हो। तो यहाँ x की घात 2 है, सही है। x की घात यहाँ क्या है, 1 है, सही है। इसका मतलब ये फिर लिखोगे या एक बहुपद है क्योंकि इसके सभी घात। अब ऐसे देखो तीसरा क्या है, देखो √2x² और +√3x। यहाँ देखो कुछ समझाना है हमको। अगर ये अंग ये कांस्टेंट पर, अचर पर ना लगकर कहीं x पर लग गया होता तो यह बहुपद नहीं होता। लेकिन देखो ये √2 पर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको 2 से नहीं मतलब। √3 पर लगा है, 3 से मुझे मतलब नहीं है, क्यों, मुझे चर को देखना है। तो पहला काम ये देख लो क्या इसमें 2 पद हैं कि नहीं। तो 1 पद 2 पद 2 पद हैं, काम ठीक है। अब आगे बढ़ो, जब 2 पद है तो और आगे बढ़ो। यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, धन पूर्णांक है। x की घात कितनी है, 1 है, धन पूर्णांक है। मेरा काम हो गया। इन 3 और 2 को छोड़ो। क्या है, यह एक धन है, यह एक क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि x के सभी जो घात हैं वो क्या है, धन पूर्णांक है। ऐसे एक बार चौथे और 5वें को देखो। चौथा है 2x + 1/x²। देखो अब ये तो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 1 पद 2 पद, ठीक है।
लेकिन यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, हर में है। जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। जरा देखो 2x प्लस, ये हर में है, जब अंश में जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ x की घात क्या है, धन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, बहुपद। लिखोगे x के सभी घात धन पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5वें को देखो, 12वें का 5वां क्या है, x² प्लस पूरे का अंडर रूट है। देखो 2x प्लस 6। देखो ये अंडर रूट ना केवल 2 पर होता तो यह बहुपद होता, जैसे ऐसा लिखा होता। तो देखो यहाँ x की घात 2 है, धन पूर्णांक है, x की घात यहाँ 1 है, धन पूर्णांक है, यह बहुपद हो जाता। लेकिन ये अंडर रूट ना यहाँ तक बढ़ा दिया, मतलब x पर भी अंडर रूट लगा है, और अगर x पर अंडर रूट लगा है तो यह एक बहुपद नहीं होगा। चलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कारण निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में जो भी दिए होंगे सब बहुपद होंगे। कौन सा एक पदीय बहुपद है, कौन सा द्विपदीय बहुपद है, कौन सा त्रिपदीय बहुपद है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके हम पहले सभी क्वेश्चन को नोट कर ले रहे हैं। 6x² प्लस 5 6x, ये दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 1, और ये क्या है x³ प्लस 6x² प्लस 5x, और एक और है x² प्लस 1। अब तुम लोग देखो इसका नज़रिया, क्वेश्चन पूछने का नज़रिया क्या है, वो बहुपद को अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा देना चाह रहा है। जैसे देखो इसमें कितने पद हैं, पहले ये देखो ये बहुपद है कि नहीं, x के सभी घात धन पूर्णांक है कि नहीं। देखो x का घात 3 है, धन पूर्णांक है, x का घात 2 है, धन पूर्णांक है, x का घात 1 है, धन पूर्णांक है। इसका मतलब यह बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, कितने पद हैं, 1 2 3। कौन सा बहुपद है, इस व्यंजक में कितने पद हैं, 3 पद हैं, अतः यह त्रिपदीय बहुपद है। क्या है, त्रिपदीय बहुपद है। इसी तरीके से देखो यह भी बहुपद है, कितने पद हैं, 1 2 3 लिख दोगे। इस व्यंजक में 3 पद हैं, इसलिए यह कौन सा व्यंजक है, तो बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। ऐसे देखो 6x, इसमें केवल और केवल 1 पद है, लिखोगे दिए गए व्यंजक में 1 पद है, इसलिए यह एक पदीय व्यंजक है, बहुपद है। आगे देखो इसमें 2 पद हैं, 1 2, तो लिखोगे दिए गए बहुपद में 2 पद हैं, अतः यह द्विपदीय बहुपद है। यहाँ देखो x² प्लस 1 यहाँ 2 है, लिखोगे दिए गए बहुपद में 2 पद है, इसलिए यह द्विपदीय बहुपद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों को उसके मानक, ध्यान देना, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों को उसके मानक रूप में लिखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों को उसके मानक रूप में लिखिए। देखो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये पहले समझना। किसी बहुपद का मानक रूप का मतलब क्या है, किसी बहुपद के मानक रूप का मतलब ये होता है कि उस बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद को पहले लिखा जाए, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद। जैसे देखो ये हमको बता दो ये बहुपद है कि नहीं, 3x प्लस 3x³ 2x³ प्लस 3x प्लस 8x पावर 4, ये बहुपद है कि नहीं। पहला काम तो ये देखो ये बहुपद है
क्योंकि x के सभी घात धन पूर्णांक हैं। यहाँ 4 है पूर्णांक है, 1 है धन पूर्णांक है, 3 है धन पूर्णांक है। तो पहला काम तो ये हो गया कि ये बहुपद है कि नहीं, ये तो चेक ही नहीं करना है तुमको हम ये बताना चाहते हैं कि मानक रूप क्या होता है। किसी बहुपद को मानक रूप में लिखने का मतलब होता है जो उसमें चर लगा है उस चर का सबसे बड़ा घात पहले लिखें। तो देखो चर का सबसे बड़ा घात कहाँ मौजूद है, ये देखो 8x पावर 4, सबसे पहले लिखो 8x पावर 4। इससे कुछ छोटा सबसे नज़दीकी कौन है, 2x क्यूब, यहाँ लिख दो प्लस 2x क्यूब। इनसे नज़दीक इसमें कौन है, 3x प्लस 3x और सबसे लास्ट में 3। यही होता है बहुपद का मानक रूप। अब जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में है बहुपद को मानक रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है x पावर 6 माइनस 3x पावर 4 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x पावर 5 प्लस 4। अब देखो का मानक रूप लिखने का मतलब इसका मानक रूप लिखना हो तो पहले सबसे बड़ी घात खोजो। सबसे बड़ी घात इसमें कहाँ है, x की, यही है 6 के बाद 5 देखो कहीं मौजूद है, यहाँ मौजूद है, कितना है माइनस 2x पावर 5 के बाद 4 देखो 4 कहीं मौजूद है, देखो यहाँ मौजूद है, क्या माइनस 3x पावर 4। क्यूब कहीं है ही नहीं तो फिर इनको ले आओ, प्लस 5x स्क्वायर के बाद क्या आता है x एक घात प्लस 2x अंडर रूट 2x, इसके बाद लास्ट में क्या बचा प्लस 4। ये है मानक रूप में लिखना, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम्हारे बुक में 3 और क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना तुम लोगों का काम है। अब अगली एक्सरसाइज में चले आओ। एक्सरसाइज 5.2 में भी कुछ देख लो। 5.2 देखो 5.2 में पहले बहुपद की घात ही पूछ रहा है, तो बहुपद की घात निकालना भी सीख लो। अब जो ये मेरा एक्सरसाइज 5.2 है, इस एक्सरसाइज 5.2 में बहुपद की घात भी सीखना है कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात जो है ना, इन्हीं दोनों एग्जाम्पलों से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखो बहुपद कोई है ना, इस बहुपद में चर कौन है, x है। तो जब इसमें चर x है तो उस x की सबसे बड़ी घात क्या है, सोचो, मुझे बताओ, इसको देखो और इसमें बताओ मुझे कि इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो जब खोजोगे तो पाओगे यहाँ x की घात 1 है, 1 से बड़ा तो x की घात 3 है और 3 से भी बड़ा x की घात 4 है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। तो हम लिखेंगे इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। मतलब जो चर की सबसे बड़ी घात मौजूद होती है उसमें वो क्या होती है, बहुपद की घात होती है। ऐसे अगर हम इसमें देखें तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 6 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे देखो आप अपने क्वेश्चन में देख लो। पहला क्वेश्चन है देखो x पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। तो अब ये बताओ इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 7 है। तो लिख दोगे बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है, 6 है। ऐसे देखो और एक क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 7। इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक ही x मौजूद है, उसकी भी घात कितनी है, 1 है। तो लिखोगे बहुपद की घात कितनी है, 1 है। अब ऐसे देख लो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 कितनी घात का बहुपद है।
2 कितनी घात का बहुपद है? 2 कितनी घात का बहुपद है? 2। इसमें अचर है, बोलो, इसमें अचर है, सॉरी चर है। 2 को पूछ रहा है कितनी घात का बहुपद है, तो मुझे ये बता दो 2 में चर है? चर है ही नहीं, तो ये कितने घात का बहुपद होगा? 0 घात का बहुपद होगा। 0 घात का बहुपद होगा। देखो जब कल डिफिनेशन लिखवा रहे थे तो 0 बहुपद भी एक पढ़ाए थे, तो वही उन्हीं से कुछ मिलते जुलते हैं। कह रहा 2 कितनी घात का बहुपद है, तो यहाँ 2 में कोई चर है ही नहीं, और कोई चर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? 0 घात का बहुपद है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो x² इंटू 3x पावर 4 प्लस 7x माइनस 5 कह रहा है, इसमें घात बताओ बहुपद की। तो ऐसे मत कर देना कि सबसे बड़ा 4 है तो 4। अगर बहुपद में गुणा और भाग की प्रक्रिया हो रही है, अगर बहुपद में गुणा और भाग की प्रक्रिया हो रही है, तो पहले गुणा और भाग की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। तो पहले क्या कर लेना चाहिए? बहुपद में जो गुणा और भाग की प्रक्रिया हो रही है उसे पूरा कर लेना चाहिए। तो जब गुणा या भाग की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 3x पावर 4 से देखो 4 2 6 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। और अब इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी मिलेगी? बोलो, x की सबसे बड़ी घात कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। और इस प्रकार से बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस तरीके से एक्सरसाइज 5.1 पूरा, और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अब 5 से अच्छे स्टेप हैं, उनको हम कल बताएंगे।